नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध है, इससे संबंधित 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर दोस्तों आप लोग रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि रेलवे की हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी की साइंस के क्वेश्चन ही सेम टू सेम एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेता है। और दोस्तों, अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको डेफिनेटली इसी वीडियो से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन के बेहतरीन तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन 1 ये है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। तो दोस्तों, हमारे सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन में तत्व नहीं है। तो दोस्तों, इसे समझने से पहले हम जान लेते हैं कि तत्व होते क्या है। तत्व जो होता है एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है और इसे रासायनिक रूप से अधिक सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है। दोस्तों, तत्व क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। इन्हें जो होते हैं ना तो भौतिक प्रक्रिया के द्वारा ना तो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इन ऑप्शन में तत्व कौन है। तो दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, 118 एलिमेंट हैं। 118 एलिमेंट में 91 जो है क्या है, धातु हैं और 20 जो है अधातु हैं और 7 जो है उपधातु हैं। तो यहाँ पे तत्व में शामिल होते हैं धातु भी होते हैं, अधातु भी होते हैं, उपधातु भी होते हैं। तो हमें बताना है कि ऑप्शन में कौन सा तत्व नहीं है। तो दोस्तों, इस ऑप्शन में ऑप्शन डी जो कोलाइडल यह तत्व नहीं है, यह एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों, हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन को सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो होते हैं समान प्रकार के या तो अणुओं से बने होंगे या तो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें किसी प्रकार का मिश्रण या मिक्सर नहीं होता है। इनमें सभी अणु या परमाणु जो होते हैं समान होते हैं। तो बात करते हैं ऑप्शन ए की। तो ऑप्शन ए दिया सोडियम। सोडियम क्या शुद्ध पदार्थ है? तो दोस्तों, सोडियम जो है एक प्रकार का एलिमेंट है। सोडियम क्या है? एलिमेंट है। तो एलिमेंट जो होते हैं यानी तत्व जो होते हैं यह अपने आप में शुद्ध होते हैं और क्योंकि तत्व जो होते हैं समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। सोडियम जो है एक प्रकार का तत्व है और तत्व क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी दिया श्रावित जल। श्रावित जो जल होते हैं यह भी क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। ऑप्शन सी दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यह एक प्रकार का यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यौगिक है। तो यौगिक भी क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं क्योंकि यौगिक जो होते हैं समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों, तत्व और यौगिक जो होते हैं यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ होते हैं क्योंकि तत्व जो होते हैं समान प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं और यौगिक जो होते हैं समान प्रकार के अणुओं से बने होते हैं। तो तत्व और यौगिक दोनों क्या हो गए? ये शुद्ध हो गए। अब ऑप्शन डी जो होता है दिया है गंगा जल। तो गंगा जल तो दोस्तों, गंगा जल में देखते होंगे आप लोग नदी में बहुत सारे इसमें मिनरल मिले होते हैं, बहुत सारी मिट्टी, धूल, कण, कंकड़, पत्थर सब मिले होते हैं। तो यह एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है। तो दोस्तों, हमें बताना है किस ऑप्शन में शुद्ध पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन ए दिया स्रावित जल। तो स्रावित जो जल है यह शुद्ध पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया आज गंगा जल। गंगा जल शुद्ध नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत सारे इसमें मिनरल, बहुत सारी मिट्टी, धूल, कण, पत्थर बहुत सारे मिले होते हैं। इसी प्रकार समुद्र जल में नमक मिला होता है, नमक और पानी का मिश्रण होता है। तो ये भी शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 ये कि यौगिक में तत्वों का अनुपात होता है। तो दोस्तों, यौगिक क्या होते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यौगिक जो होते हैं एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक सहयोग से एक निश्चित अनुपात में बनता है। तो दोस्तों, यौगिक में जो तत्वों का अनुपात जो होता है वह निश्चित होता है, वह कभी भी अनिश्चित नहीं होता है। ये कहीं भी चले जाए इनका अनुपात हमेशा निश्चित होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं जल की। तो जल क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। जल में H2O और जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात है 2:1 है। यह जो अनुपात है यह हमेशा निश्चित होगा। कैसा भी हो जाए, कहीं भी चला जाए, अगर आज 2:1 है तो ऐसा नहीं कल अनुपात है इसका 3:1 हो जाए, ऐसा नहीं है। यह अनुपात हमेशा ही निश्चित होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, निश्चित होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 ये कि प्रक्षिप्त प्रवस्था व प्रक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को कहा जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कोलाइडल विलयन होता है क्या। तो दोस्तों, कोलाइडल विलयन जो होता है एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है।
जिसमें बहुत छोटे-छोटे कण होते हैं जिन्हें आप नग्न आँखों से हम देख नहीं सकते और दोस्तों इसमें कणों की जो साइज़ होती है वह 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है और दोस्तों इसके जो कण होते हैं, वह जो होते हैं बर्तन की पीली में नहीं बैठते हैं। वह हमेशा जो होते हैं इसमें कण में तैरते रहते हैं। और दोस्तों कोलाइडल विलयन की बात करें, कोलाइडल विलयन कौन-कौन से होते हैं? तो कोलाइडल विलयन में आता है दूध आता है, रक्त आता है, स्याही आते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। तो दोस्तों ये सारे दूध, रक्त, स्याही ये क्या है? कोलाइडल विलयन। ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी-कभी एग्ज़ाम में सीधे पूछ लेगा दूध कौन सा विलयन है? तो दोस्तों दूध कोलाइडल विलयन है और स्याही क्या? ये भी कोलाइडल विलयन है और रक्त भी एक क्या है? कोलाइडल विलयन है। तो दोस्तों क्या है? कोलाइडल विलयन में जो होता है 2 घटक होते हैं। एक प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है जिसकी मात्रा जो होती है बहुत कम होती है और दूसरा अवस्था होता है घटक होता है प्रक्षेपण जिसकी मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। प्रक्षिप्त प्रावस्था जो होता है जो घुला हुआ पदार्थ होता है और प्रक्षेपण माध्यम जिसमें वह घोला होता है। जैसे हम बात करते हैं एग्ज़ाम्पल की, ले लेते हैं जेल। जेल क्या है? एक कोलाइडल विलयन है। जेल, तो दोस्तों जेल जो होता है किससे बना था? ठोस से प्लस इसमें बना होता है ठोस प्लस द्रव का। यह क्या होता है? मिश्रण होता है। तो इसमें ठोस जो होता है ज़्यादा मात्रा में होता है। ठोस जो होता है प्रक्षेपण मात्रा में, क्योंकि इस जेल में ठोस की मात्रा ज़्यादा होती है। जेल के अंतर्गत आपका आता है पनीर आता है, मक्खन आता है। तो दोस्तों पनीर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? आप देखेंगे पनीर में ठोस होता है और इसमें जो होता है पानी जो होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो पानी जो होता है क्या इसमें हो जाएगा? प्रक्षिप्त प्रावस्था और इसमें जो पनीर जो हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, वह प्रक्षेपण माध्यम हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जल क्या है? यह शुद्ध पदार्थ है। जबकि ये पूरा सेंटेंस गलत है, जल ओनली नहीं होना चाहिए, स्रावित जल होना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब राइट हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सेवन यह है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है? तो दोस्तों इसमें हमें बताना है कौन अशुद्ध पदार्थ है। तो ऑप्शन ये दिया सोडियम। तो सोडियम क्या एक प्रकार का तत्व है और तत्व क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। तो यह ऑप्शन गलत है। तो सोडियम अशुद्ध पदार्थ नहीं है। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ऑप्शन बी दिया वायु। तो दोस्तों वायु जो होती है एक अशुद्ध पदार्थ होती है क्योंकि वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों ऑप्शन सी की बात करें हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या एक प्रकार का तत्व, तो तत्व क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं या कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी की बात करें अमोनिया। अमोनिया एक प्रकार का यौगिक है जो दो तत्वों से मिलकर बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। और यौगिक जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। तो यह ऑप्शन डी भी सही है और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन विलयन है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें बताना है कौन सा विलयन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड विलयन जो है यह ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में कौन निलंबन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मटमैला जल जो है एक निलंबन है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन कोलाइडल है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। गोंद जो होता है कोलाइडल है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑक्सीजन जो होता है एक प्रकार का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नमक क्या होता है? एक प्रकार के यौगिक है और नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 यह है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है आयोडीन क्या है? एक अधातु है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यह है कि तत्वों के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों तत्वों के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 यह है कि एक से अधिक तत्वों के सहयोग से क्या बनता है? तो एक से अधिक तत्वों के सहयोग से यौगिक बनता है और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जो होता है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। सरल आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि रंग वाले घटक डाई को नीले तथा अथवा काले रंग के स्याही से पृथक किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा वाष्पीकरण द्वारा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथककारी कीप के द्वारा अलग किया जाता है।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है कि काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी के द्वारा काली स्याही से डाई को पृथक किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं और शेष क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।